भैया राम राम। केवी न्यूज़ से बोल रहे हैं, खबर बुंदेली से गोलू अग्रवाल। और आज हम दोनों भाई जो बैठे हुए हैं, ये भारतीय सेना में दोनों सैनिक हैं और इनकी माता जी मिथिला देवी, ये हम निवाड़ी जिला की मड़वा जुगलपुरा, ये जुगलपुरा हम गलत ना हो तो यही जो है कि ग्राम पंचायत है, इधर से वो सरपंच के लिए इनकी माता जी खड़ी हैं। हम ये एक दिमाग में जब इनके पोस्टर देखे इधर से निकल रहे थे तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि इन दोनों भाइयों की सैनिक के रूप में जब उनकी फ़ोटो देखी तब हमारे दिमाग में ये बात आई कि इनके घर चल के देखा जाए आखिर इस सैनिक के घर में, जहाँ पे इनके भतीजे भी जो है सैनिक में जो है पहुँच चुके हैं, सैनिक में बता रहे हैं कि घर में 3-3 4-4 लोग सेना में हैं। उसके बाद इन्हें क्या ऐसी ज़रूरत आने पड़ी कि इन्हों को अपनी माताजी को सरपंच के लिए खड़ा करना पड़ा। मतलब सैनिक के नाम से युवाओं का कहना है कि सैनिक के घर में इस तरह की चीज़ें कम देखने को मिलती हैं कि सैनिक के घर के लोग जो है चुनाव लड़े। लेकिन भाइयों से पूछते हैं, भाई साहब क्या नाम आपका? केहर सिंह यादव जी, ये बताइए, आप दोनों लोग सेना में हैं, एक भाई सेना से रिटायर्ड, आप सेना से रिटायर्ड हैं और जो है झांसी में पदस्थ जो है कि कर रहे हैं, आपको क्यों लगा कि माता जी को चुनाव लड़ना चाहिए? मुझे इसलिए लगा, मैंने कई सालों से इधर देखा हुआ है, जो सरकार योजनाएं देती हैं वो जो पैसा है वो यूज नहीं होता है। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार मिटाना है, चाहे कुछ भी हो। जो पैसा है, जो जितना पैसा सरकार हमें दे रही है, अगर वो एक ग्राम पर यूज हो जाए ना तो ग्राम मतलब एक पंचायत का बहुत अच्छा विकास हो सकता है। अभी आप जो है कि इसके पहले जैसे आप सेना में रहे, सारी जानकारियाँ आपको हैं, शिक्षित भी हैं, इसके पहले जो लोग जो ग्राम पंचायत संभालते होंगे, सरपंच होंगे, तब आपने कोई विरोध नहीं किया इन चीज़ों का? नहीं, हमने एक बार विरोध किया, हम हार भी गए थे चुनाव कुछ वोटों से, लेकिन फिर अच्छा, पिछली बार चुनाव जब हाँ, फिर इसके बाद थोड़ा हरिजन सीट आ गई तो हम लोग पिछड़ा में आते हैं तो हमें मौका नहीं मिला। अच्छा। और हमें इतना टाइम भी नहीं मिल पाता था कि हम मतलब उसको वो कर सकें कि एक भाई और है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी हैं, ये अभी सेना में सेवाएं दे रहे हैं। इनसे पूछते हैं, आप लोगों को क्यों लगा कि माता जी को चुनाव मैदान में जो है उतारना चाहिए? बस यही सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, जैसे भाई ने बताया कि भ्रष्टाचार के बरखिलाफ लड़ाई, हमारी जो मेन मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्योंकि हम लोग तो सैनिक हैं तो वहाँ पे कोई इस तरीके का कोई मामला देखने को कभी मिलता नहीं है और साफ स्वच्छता वहाँ पे होती है। और दूसरा क्या बोलते हैं, जितना भी जो भी चीज़ें होती हैं वो एक प्रॉपर तरीके से होती हैं। अदरवाइज आज के दिन सिविल में जो माहौल बना हुआ है, या आप यूँ कहें ग्राम पंचायत में जो भी ब्लॉक स्तर से और जो भी ग्राम पंचायत योजना के तहत जितना सारा पैसा आता है, उसमें अगर सरपंच ठीक नहीं है तो उसी आधार पर, जैसे अगर किसी का क्या बोलते हैं आवास आया, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई आपका 1,37,000 है, 1,35,000 है, आप पहले 5,000 हमें दीजिए, उसके बाद हम आपका 1,30,000 आपको दे देंगे। चलो, ये तो हो गई आपकी ग्राम पंचायत की बात। एक प्रश्न हमारा सेना से संबंधित, जो अग्निपथ योजना आई है 4 साल के लिए युवाओं के लिए, इसमें कई जगह विरोध हो रहा है, तोड़ाफोड़ी भी आगरा से लेकर कई जगह देखा गया, ट्रेनों को रोका गया। ऐसी योजना में ऐसी क्या कमी है या योजना लाभदायक है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप सेना में हैं तो हम आपसे ये प्रश्न जो है पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही पूछा आपने। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये योजना जो मोदी जी लेकर आए हैं या हमारे रक्षा मंत्री जी जो लेकर आए हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अदरवाइज उसमें 4 साल में एक सैनिक जाएगा, 4 साल में वो तैयार, उतना अच्छी तरीके से परिपक्वता उसके अंदर नहीं हो पाएगी और वो 4 साल बाद हटा दिया जाएगा। और 4 साल में वो अगर 20 साल में इनरोलमेंट होता है तो 24 साल का हो जाएगा, उसकी यंग एज होगी। और आज के समय में जो देखने को मिल रहा है कि उतनी सारी नौकरियां नहीं मिल पा रही, तो सरकार कहाँ से 50% या 75%, जब एक साथ वो लोग निकलेंगे तो इतने सारे लोगों को आप अगर होम मिनिस्ट्री में भी डालते हैं तो कैसे डाल पाओगे आप, कैसे एडजस्ट? सरकार का ये कहना है, सरकार के लोगों का कहना है, हम लोगों ने भी जो है, हम लोगों की भी जो है चैनलों में बातचीत हुई, सब लोग सब विशेषज्ञों ने कहा, उनका ये कहना है कि इसके जरिए जल्दी युवाओं को अधिक मात्रा में मौका मिलेगा देश सेवा का। उसके बाद जो फिटनेस है, फिटनेस बढ़िया मिलेगी। 4 साल बाद वो आएंगे, उन्हें एक जो है कि बताया गया 25% तो भर्ती किया जाएगा। उसके बाद जो बाकी लोग आएंगे उधर पे अन्य क्षेत्रों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप क्या मानना चाह रहे हैं कि इस योजना को पूरी तरह खारिज करना चाह रहे हैं कि इस योजना में कुछ बदलाव चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अगर इस योजना को खारिज ना भी किया जाए तो इसमें कुछ तब्दीलियाँ करी जाएँ। जैसे कि क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला कि हम 25% रखेंगे, 75% बाहर करेंगे, तो इसमें 75 इनरोलमेंट हो जाना चाहिए, परमानेंट हो जाना चाहिए। 25% लोगों को आप बाहर करिए जो लोग उसके एलिजिबल नहीं है या उस टेस्ट को पास नहीं कर पा रहे हैं, जो आप जो शर्तें रख रहे हैं उसके लिए, अगर उसकी जो क्राइटेरिया है उसमें नहीं आ रहा है बंदा, तो उसको 25% आप आउट करिए और उसको प्राइवेट तौर पे या जैसे भी होम मिनिस्ट्री में जहाँ पे जो फिट हो पाता है वहाँ पे उसको सर्विस दीजिए। उससे क्या होगा कि जो सैनिक है
वो देश के लिए जी जान से लगा रहेगा और क्या बोलते हैं दुश्मन को मरने मारने के लिए तैयार रहेगा, देश सेवा में तत्पर रहेगा। अगर भाई 4 साल बाद मेरे ही दिमाग में आ जाएगा कि मुझे 4 साल बाद जाना है तो मैं देश के लिए क्यों मरूं, उस तरीके की जो भावना है वो एक सैनिक में नहीं आएगी और इससे नुकसान हो सकता है। चलो, आप लोग दोनों लोगों को शुभकामनाएं कि आपकी माता जी इस चुनाव में जीतें। चूँकि आप एक सैनिक हैं तो एक भावनात्मक जुड़ाव हमारा आपके संग है, और खबर बुंदेली इस तरह की खबरें लेके आएगी अनोखी, जिसमें जो है कि आप लोगों को कुछ शिक्षा भी मिल सके। और इस समय निवाड़ी के जो है एक गांव से हम बातचीत कर रहे थे। गोलू अग्रवाल, जय राम जी।